अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा, आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो देखिए हम लोगों ने पूरी एक्सरसाइज कर ली 1.5 तक। तो काफ़ी ज़्यादा थी, हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी वहाँ पर सीखी कि क्या क्या होता है वहाँ पे। नाउ हम लोग अपनी लास्ट एक्सरसाइज पर आ गए हैं इस चैप्टर की, जो कि है 1.6, ठीक है। तो जिसका नाम है सोल्यूशन ऑफ सिमुलेटेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो हमने काफ़ी ज़्यादा देखिए लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लिए, हमने मैट्रिसेस सॉल्व कर लिए, हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा, इन्वर्स सीखा, जॉइंट सीखा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। तो ना वो सारी चीज़ें हैं वो हमारे पास इकट्ठे आ जाएंगी एक जगह पे, जो कि हमारे पास क्या है सिमुलेटेनियस लीनियर इक्वेशन में। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो हम लोग वहीं की यूज़ करेंगे। तो ये बहुत ईजी है, बस एक बार आप लोगों ने समझना है कि ये हमारे पास है क्या। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या गिवन होगा, दो सिस्टम गिवन होंगे हमारे पास लीनियर इक्वेशन के, ठीक है। और उनको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना होता है, सबसे पहले सिस्टमैटिकली उसको हमने लिखना होता है। एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं यानी एक्स वाई जो होते हैं हमारे पास, उनकी हम लोग वैल्यूज़ निकालते हैं। एंड इसी को हम लोग बोलते हैं सिमुलेटेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए हमें ना जनरल फॉर्म गिवन है, तो ज़्यादातर लोगों को जनरल फॉर्म से समझ नहीं आता, उनको हमेशा सॉल्यूशंस से समझ आता है। और ज़्यादातर लोगों को जनरल फॉर्म से समझ आता है। तो हम लोग दोनों फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे ताकि दोनों तरीके के लोगों को क्या मिले, हेल्प मिले, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वैसे भी हेल्प के लिए ही आए हैं, तो चलिए हेल्प लेते हैं एंड हेल्प देते हैं। तो ये सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए नो सोल्यूशन हमें जनरल फॉर्म में गिवन है ax + by = m, ठीक है। तो ये जो a और b है ये हम लोग को समझ लेंगे कि हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है। एक्स वाई जो है वो हमारे पास वेरिएबल के फॉर्म में है। एंड ये जो एम एन है इसको भी आप कोई वैल्यू समझ लीजिए, ठीक है, कोई कांस्टेंट वैल्यू, जैसे कि 10 और जैसे कि 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए इस इक्वेशन को हम लोग सिस्टमेटिकली लिखेंगे। तो सिस्टमेटिकली किस तरह से लिखेंगे, तो चलिए चलते हैं उसकी तरफ। तो देखिए अगर हम लोग ने लिखा है ax + by = m, ठीक है, एंड cx + dy = n। अब मैं इसको सिस्टमेटिकली कैसे लिखूँगी, सबसे पहले ये जो कांस्टेंट नंबर्स हैं मेरे पास, सबसे पहले मैं इसको एक मैट्रिक्स दे दूँगी जिसका नाम a होगा, ठीक है। इसको मैं दे दूँगी a c b और d, ठीक है। ठीक है, ये हो गया है। नाउ मैं एक मैट्रिक्स है जिसको मैं x का नाम दे दूँगी, जिसमें मैं सारे वेरिएबल्स लिखूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर वेरिएबल्स कौन से हैं, x और y है। तो मैं सबसे पहले x लिख दूँगी और y लिख दूँगी, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग इसको x और y इस तरह लिख रहे हैं तो आप बोलेंगे नहीं हम लोग इसको रॉ के उसमें तो लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको कॉलम के उसमें लिखेंगे तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वापस से हमारे पास ये चीज़ बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग ने इसको इस सब फॉर्म में लिखा हुआ है। नाउ हम लोग एक दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका नाम हम लोग b दे देंगे, जिसमें हम लोग इक्वेशन की वो वैल्यू लिखेंगे जिससे इक्वल के बाद आती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा n, ठीक है। तो हमने तीन चीज़ें लिख ली। अब इस तीन चीज़ों को अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास कैसे रिप्रेजेंट होती है, ax = b, क्योंकि ax देखिए दोनों इक्वल के पहले है ना a और x मैट्रिक्स, तो इसलिए हमने a और x लिख दिया। एंड देन इक्वल के बाद हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है, b, तो मैंने यहाँ पर b लिख दिया। बट हमें ये ऐसा चाहिए नहीं, ये हमारे पास वो फॉर्म नहीं है जो हमें चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसको वो फॉर्म बनाएंगे किस तरह से, x को यहीं पे छोड़ देंगे, a को वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। तो जब भी हमारे पास कुछ चीज़ शिफ्ट होती है तो हमारे पास क्या हो जाती है, वो हमारे पास माइनस का कोई खिताब दे देती है। ज़ाहिर बात है कोई चीज़ को हम लोग अपनी मर्ज़ी से इधर उधर रिप्लेस कर रहे हैं तो उसको भी तो कुछ देना होगा ना, तो हम लोग उसको माइनस देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इन्वर्स हो जाएगा = b हो जाएगा। तो हम लोग ये फॉर्म यूज़ करेंगे और इसी पे हमारा सारा जो है सोल्यूशन डिपेंड करता है। तो अगर आप बोलें कि नहीं हम लोग ने यहाँ पर क्या करना है, a इन्वर्स कैसे आया, a माइनस होना चाहिए, तो a इन्वर्स इसलिए क्योंकि ये होल मैट्रिक्स है। जब भी कोई होल मैट्रिक्स वहाँ पर होता है उसको हम लोग करते हैं इन्वर्स में, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखिए तो हम लोग इसको और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं जो बुक वालों ने यूज़ किया है, तो वो भी मैं आपको समझा दूँ। तो अगर किसी को ये वाला तरीका याद नहीं हो रहा तो उनको वो बुक वाला ज़रूर याद हो जाएगा। ax = b है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड पे a इन्वर्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड में क्या कर रही हूँ, इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा a इन्वर्स और यहाँ पर ऑलरेडी एक a है, x हो जाएगा प्लस a इन्वर्स हो जाएगा और b हो जाएगा, ठीक है। अब a इन्वर्स और a है तो हमारे पास दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x रह जाएगा = a इन्वर्स एंड b। तो देखो दोनों फॉर्म एक ही है, दोनों को बस हमने अलग अलग फॉर्म से क्या किया है, जनरेट किया है। तो चलिए अब हमने इसको जनरेट तो कर लिया, अब इसको सॉल्व किस तरह करेंगे। तो देखिए a इन्वर्स का फॉर्मूला तो हमें याद है ना, a मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो हमारे पास इक्वल होता है 1/डिटरमिनेंट a एंड जॉइन ऑफ a। तो जब वो हम लोग निकालेंगे b के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन वी गेट द आंसर एंड दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं करना। तो इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से एक्सरसाइज में समझेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रही हूँ इस चीज़ का, ठीक है। जब कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आपको थोड़ा बहुत तो फिर आप सोल्यूशन बहुत आसानी से कर लेंगे।
नाउ अगर बात करें आगे तो यहाँ पर हमारे पास एक रूल आता है जिसका नाम है क्रैमर रूल, ठीक है। तो क्रैमर रूल भी हमारे पास यही है जो इक्वेशंस को सॉल्व करता है इन मैट्रिक्स फॉर्म में। बस क्रैमर रूल में हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जो डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास क्या होता है, हम लोग रिप्लेस करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन ए को, दैट इज़ ए सी, ठीक है, बाय एम एन ऑफ बी एंड डिनोट ए बाय ए एक्स, ठीक है। तो ये भी हम लोग तब ज़्यादा हमें समझ आएगा जब हम लोग क्या करेंगे, इसका कोई एग्जाम्पल करेंगे या फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो एक हमारे पास क्या हो जाएगा एम एन और बी डी के, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रॉ जो होती है वो हमारे पास चेंज हो जाती है, किस चीज़ से चेंज हो जाती है, बी के उससे बी के मैट्रिक्स से। फर्स्ट जो रॉ होती है, फर्स्ट जो कॉलम होता है वो हमारे पास बी के कॉलम से एक्सचेंज जाता है। तो अगर देखिएगा ए सी को हमने एक्सचेंज कर दिया बी एम और एन से, तो यहाँ पर देखिए एम और एन हमने लिख दिया। नाउ हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे एक्स इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट और एक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है। यानी हम लोग ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और ए एक्स जो जिसमें हमने चेंजेस किए हैं, जिसमें हमने बी का कॉलम लगाया है उसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। देन हम लोग के पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया है। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखें हैं हमारे पास आगे क्या है, आगे हमारे पास और कुछ भी नहीं है, आगे हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती है। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं एंड यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इन्वर्जन मेथड। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्या कर लेंगे, इन्वर्जन मेथड से जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सल्यूशन। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो हमारा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 में लीनियर इक्वेशन का, वहाँ क्या है, इन्वर्जन मेथड से करेंगे इसको, जो फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था उससे। तो अगर यहाँ पर देख लें इसको बहुत ज़्यादा गौर से सबसे पहले देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये हर मैथ के सब्जेक्ट में यूज़ होती है। जिस लेवल पर भी आप मैथ्स पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन आपके पास ज़रूर आएगा, ठीक है। और अगर हम लोग देखें तो लीनियर इक्वेशंस हम लोग काफ़ी बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वो हम लोग मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं पढ़ते थे, अब हम लोग मैट्रिक्स की फॉर्म में पढ़े हैं। तो अगर कोई सेकेंड ईयर और फिर क्या नाम है BS भी मैथ्स में कर रहा है तो वो लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स में लिखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था जो कांस्टेंट है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स में हो जाएगा, मैट्रिक्स A जिसका नाम हम लोग देंगे। तो इसको मैं हटा देती हूँ। तो जिसको हम लोग मैट्रिक्स A नाम देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 3, ये हो जाएगा हमारे पास 1 और ये हो जाएगा -1। अगर देखिएगा -1 है, ठीक है ना। तो जो हमारे पास साइन है उनको भी ध्यान से लगाइएगा, ऐसे ना वहाँ पर माइनस हो आपने प्लस लगा दिया, फिर प्लस हो आपने माइनस लगा दिया, तो खुद से कभी भी साइन ना लगाइएगा। देखिए 2 है, 3 है, 1 है, -1 है, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। अब अगर देखिए तो मैंने एक और आपको बताया था मैट्रिक्स जिसको हम लोग एक्स का नाम देते हैं, जिसमें हम लोग वेरिएबल्स रखते हैं। तो वेरिएबल्स एक्स और वाई है तो हम लोग एक्स और वाई लिख देंगे, ठीक है। ये जेड भी हो सकता है, मतलब 3 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 2 में आए, 3 में भी आ सकते हैं। एंड देन हम लोग एक मैट्रिक्स होता है जिसका नाम मैंने B दिया था, जिसमें हम लोग इक्वेशन की इक्वलिटी के बाद वाली वैल्यूज़ लिखते हैं, जो कि -1 और 2 है तो -1 और 2 लिख देंगे, ठीक है। तो जो हमें एक लीनियर इक्वेशन पहले दी गई होगी हम लोग उसको पहले पुट करेंगे, जो बाद में दी गई होगी उसको हम लोग बाद में पुट करेंगे। ऐसा ना हो कि आप खुद से लगा लें, पहले सेकंड वाला पुट कर दें देन फर्स्ट वाला पुट कर दें। तो ऑर्डर से चलेगा क्योंकि ऑर्डर ही मैथ्स का रूल है। एंड इसी के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना जो हमने फार्मूला लिया था वो कर लेंगे, जिससे AX इक्वल टू B, क्योंकि AX यहीं पे होते हैं, ठीक है। फिर इक्वल के बाद हमारे पास B का मैट्रिक्स आता है, तो इसलिए हम लोग लिखते हैं AX इक्वल टू B। एंड देन इसको हम लोग ने X को फाइंड करना होता है, क्योंकि ये वेरिएबल्स होते हैं ना, वेरिएबल्स को फाइंड करना होता है ना लीनियर में। तो X ले लेंगे एंड ये हो जाएगा A इनवर्स और ये हो जाएगा B, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, A इनवर्स फाइंड करेंगे। तो चलिए A इनवर्स को फाइंड करते हैं, जिसका फॉर्मूला है 1/A का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइन ऑफ A, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं A का। तो अगर देख लें तो A का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 -1 3 -1। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये हो जाएगा -2 एंड ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -5। तो डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ गया, -5 आ गया। नाउ एडजॉइन ऑफ A देख लेते हैं। तो यहीं पे हम लोग क्या कर लेंगे, एडजॉइन फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा रिप्लेसमेंट, तो ये हो जाएगी हमारे पास -1 और 2 और ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -1। एंड इसी के साथ हमारा जो डिटरमिनेंट है वो भी फाइंड हो गया है। तो ये हो गया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, नाउ हम लोग इसको B के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो चलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो अब हम लोग इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये हो जाएगा x इक्वल टू इनवर्स हमारे पास क्या आया, ये होल इनवर्स है तो हम लोग लिख देंगे 1/-5 एंड ये हो जाएगा -1 एंड ये हो जाएगा 2। ठीक है, साथ में b लिख देंगे। b का मैट्रिक्स क्या है, वो है -1 और 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन -5 को भी फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन हमें पता है, इस रॉ को लेंगे इस कॉलम के साथ, इस रॉ को लेंगे इस कॉलम के साथ। तो ये हो जाएगा हमारे पास कैसा, 1/-5 को हम लोग रखेंगे सबसे पहले। ठीक है, दूसरा मार्कर ले लेती हूँ। यहाँ पर ये हमने काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/-5 है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले दो मैट्रिसेस को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3 और 2 तो ये हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये हो जाएगा हमारे पास -2 -1 2 2 हमारे पास आ जाएगा क्या, 4 तो ये हो जाएगा +4। ठीक है, नाउ इसको अगर आगे देखें 1/-5 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास 5 -5 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 4 और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 5, ये हो जाएगा 1 हमारे पास पॉजिटिव आएगा बिकॉज दोनों माइनस थे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, नाउ क्या कर लेंगे हम लोग, इसका 1/5 को इधर डिवाइड कर देंगे, इधर भी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 1/-5 मल्टीप्लाई बाई -5। ठीक है, एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास 1/-5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 5 और 5 कैंसिल, माइनस भी कैंसिल, वी कैन गेट व्हाट, वी गेट 1 और 5 कैंसिल, माइनस रहेगा तो -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया है। ना इसको कंपेयर करेंगे x के मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो चलिए x के मैट्रिक्स के साथ इसको कंपेयर कर लेते हैं। हमारे पास क्या आया, x इक्वल टू 1 और -1। तो x का मैट्रिक्स था ना हमारे पास, जो था x और y। ठीक है, तो इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे 1 और -1, यानी जो हमने क्या फाइंड किया, a इनवर्स और b। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड दैट्स ऑल। वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई है और हमारा जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो चुका है। तो होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो प्रैक्टिस हार्ड एंड वर्क हार्ड ऑल्सो। ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ आ जाए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर आती है, चाहे वो मिड हो चाहे फाइनल हो, ये ज़रूर आता है। ठीक है, तो आपने ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना एंड इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके एग्ज़ाम्स भी अच्छे हों और आपके अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करते हैं सेकेंड पार्ट इसका। तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्ट 2 में है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू -13 एंड 3x प्लस 6y इक्वल टू 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। हमें फॉर्मूला फिर से लिखना होगा जो कि है x इक्वल टू a इनवर्स एंड b। तो याद रख लीजिएगा ये फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसके लिए हम लोग a इनवर्स को सबसे पहले फाइंड करेंगे, दैन हम लोग उसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें मैट्रिसेस बनाने होंगे। तो a का मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, a का मैट्रिक्स हो जाएगा 1 2 3 एंड 6। ठीक है, एंड देन अगर हम लोग x का मैट्रिक्स देखें तो वो तो x और y ही रहेगा, वेरिएबल्स वही हैं। एंड अगर हम लोग b का मैट्रिक्स देखें तो b का मैट्रिक्स क्या बनेगा, वो बनेगा -13 एंड 11। तो चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, a इनवर्स सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो a इनवर्स का फॉर्मूला हमें पता है 1/a डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे a का। तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 3 2 6। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 6 1 = 6 2 3 = 6। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 हो जाएगा। एंड अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हमारे पास जो सोल्यूशन होती है यानी एडजॉइंट जो होता है वो हम नहीं निकाल सकते। तो अगर हम लोग के यहाँ पास a डिटर्मिनेंट 0 है देन सो सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो ए डिटर्मिनेंट का हमारे पास एक बहुत ही बड़ा जो है
क्या है, या तो आप फ़ायदा बोल सकते हैं या तो आप नुकसान बोल सकते हैं। जब भी ए डिटरमिनेंट हमारे पास 0 आ जाता है तब आगे हम लोग कोई भी सोल्यूशन नहीं कर सकते लीनियर इक्वेशंस में, ठीक है। ए डिटरमिनेंट 0, एडजॉइंट फाइंड नहीं कर सकते, उसका मतलब है कि हम लोग वेरिएबल्स की वैल्यू भी फाइंड नहीं कर सकते, एंड दैट्स इट, आंसर वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे ना ए डिटरमिनेंट 0 हो और आप कंटिन्यू करें अपने सोल्यूशन को, तो आपका सोल्यूशन जो है वो भी गलत ही आएगा। तो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है वो सॉल्व हो चुका है। नाउ चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, देखते हैं कि वहाँ पर डिटरमिनेंट क्या आएगा, ठीक है। तो पार्ट 3 में अगर हम लोग देखें तो हमें वैल्यूज़ क्या गिवन है, तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। x + 2y = -1, और फिर हमें दिया गया है 2x - y = 6, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो हम लोग ने वही चीज़ें फाइंड करनी है, यानी x = A इनवर्स एंड b, ठीक है। तो हमें चीज़ें तो वही फाइंड करनी है, बस यहाँ पर वैल्यूज हमेशा चेंज होती है। सबसे पहले हम लोग ए मैट्रिक्स को देख लेते हैं, जो कि हमारे पास 1 है, 2 है, 2 है, -1 है, ठीक है। देन बी मैट्रिक्स को देख लेते हैं। बी मैट्रिक्स, अच्छा एक्स को देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा x = x और y, ठीक है। हमेशा कैपिटल X लिखिएगा, जो भी मैट्रिक्स होते हैं वो कैपिटल से ही डिनोट होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास b, जो कि है 1 और 6, ठीक है। ना हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, हम लोग फाइंड कर लेंगे ए इनवर्स। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स का फॉर्मूला। अब आपको याद होना चाहिए ए इनवर्स का फॉर्मूला। अब मैं बोलूँगी नहीं, अब मैं सिर्फ लिखूँगी वो फार्मूला, बिकॉज ये काफ़ी पुराना फार्मूला हो चुका है और अब हमें इसको याद होना चाहिए, ठीक है। तो बताइएगा मुझे किस किस को सारे फार्मूले याद हो गए और किस किस को अभी तक फार्मूले याद नहीं हुए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, तो ये हो जाएगा -1 - 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -5। तो डिटरमिनेंट जो है वो हमारे पास क्या आ गया, डिटरमिनेंट हमारे पास आ गया है जो कि है 1/-5, ठीक है। नाउ इसका जो दूसरा पार्ट है जो कि है एडजॉइन ऑफ ए, तो चलिए वो देख लेते हैं कि एडजॉइन ऑफ ए हमारे पास क्या है। तो चलिए मैं यहीं पे क्या कर दूँगी, रिप्लेसमेंट कर दूँगी, एडजॉइन निकाल लूँगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास एडजॉइन, ठीक है। एडजॉइन ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर ये फिर से इस मार्कर में आई डोंट नो व्हाई क्यों इतनी गड़बड़ होती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 और -1 और 1, ये हो जाएगा -2 और ये भी हो जाएगा -2। तो चलिए यहाँ पर भी पुट कर लेते हैं जो हमारे पास एडजॉइन आया है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 -2 एंड ये हो जाएगा 1। इसी के साथ हमने ये फाइंड कर लिया है इनवर्स ऑफ ए। तो इनवर्स ऑफ ए फाइंड कर लिया, इसको हम लोग फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या है, x = ए इनवर्स हमारे पास ये आ गया 1/-5 और ये हो जाएगा -1 -2 और 1 और ये हो जाएगा हमारे पास b क्या है 1 और 6, ठीक है। तो ये 1 और 6 मैंने लिख दिया है। नाउ हम लोग इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग जो है हमारा 1/-5 जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आ गए हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ, देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन कैसे होगी। सबसे पहले हम लोग मैट्रिसेस बना लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास a = 1 2 एंड ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो a का मैट्रिक्स तो बन गया। ना हम लोग x का मैट्रिक्स बनाएंगे। तो x का क्या हो जाएगा हमारे पास, x और y हो जाएगा, वेरिएबल्स वही हैं। ना अगर हम लोग b का मैट्रिक्स बनाए तो 1 और फिर है 5/2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ लिख दी। ना हमारे पास जो फार्मूला है वो तो वही पुराना फार्मूला है, x = a इनवर्स एंड b, ठीक है। सबसे पहले a इनवर्स निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होना चाहिए। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो आप निकाल सकते हैं इनवर्स, और आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अब मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूँगी, मैं उसको प्रेजेंट नहीं करूँगी बिकॉज ये बहुत पुराना हो गया, हमने इसको बहुत जगहों पर यूज़ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ना, सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो ए हमारे पास ये है, ए का डिटरमिनेंट हमारे पास हो जाएगा 1 2 2 3, ठीक है। ना ये क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1, ठीक है। तो -1 डज नॉट इक्वल टू 0, तो सोल्यूशन जो है वो हमारे पास क्या करती है, सोल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। तो सोल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट करती है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, यानी एडजॉइन की तरफ हम लोग जा सकते हैं। तो ये हो गया है। ना हम लोग एडजॉइन फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर मैं यहीं पे रिप्लेसमेंट कर दूँगी, ठीक है, एडजॉइन के लिए, क्योंकि
मेरे पास बोर्ड है और आपके पास कॉपी है मैं रिप्लेसमेंट कर सकती हूँ और आप रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, आपको पूरा का पूरा लिखना होगा। तो जॉइंट फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले 3 और 1 का जो है रिप्लेसमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 एंड ये भी हो जाएगा हमारे पास -2। तो हमने क्या कर लिया, जॉइंट फाइंड कर लिया, हमने डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया। चलिए फॉर्मूले में इधर पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1, मतलब 1/-1 तो 1 ही आ गया। एंड ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास 3 एंड ये हो जाएगा 1 -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। साथ में b को मल्टीप्लाई कर देंगे, b है 1 एंड 5/2। ठीक है, तो ये हो गया है ना। हम लोग सबसे पहले 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस को करेंगे साथ में। तो ये हो जाएगा हमारे पास x = दिस। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रॉ है, फर्स्ट कॉलम के साथ कर लेंगे। सो वी विल गेट 3 1 3 हो जाएगा एंड -2 और ये 5/2 जो है, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा -5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -5। तो मैं 3/-5 लिखूँगी एंड -2 1 तो हो जाएगा -2 एंड 1/5/2 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा +5/2 +5/2। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। से हो जाएगा हम 1 हमारे पास हो जाएगा, 3 और 5 माइनस होंगे तो क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे, ये 2 है 5/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 = 4 +5 / 2। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसको अगेन सॉल्व करेंगे, इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, -4 और 5, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये हो गया है। नाउ ये क्या हो जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस है, तो ये हो जाएगा +2 एंड ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई है। अब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे x के मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो x का मैट्रिक्स मैंने ऊपर लिखा हुआ था, तो चलिए आइए इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो x = x में हमारे पास आखिरी में मैट्रिक्स क्या आ गया था, मैट्रिक्स आया था हमारे पास 2 आया था ना, हाँ 2 था और था -1/2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को यूज़ कर लेंगे। x को यहाँ पर लिखते हैं, x क्या है, x और y। ठीक है, = 2 एंड -1/2। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ कंपेयर हो जाएंगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -1/2 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई है, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो भी सॉल्व हो चुका है। इसी के साथ लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो गया। नाउ चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो देखते हैं कि पार्ट 4 किस तरह से हमारे पास सॉल्व होगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज हम यहाँ पर मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या है, माइनस और ये हो जाएगा 2y - 1 = 0 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 2x + y एंड +3 = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें तो इक्वल के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, वो हमारे पास 0 0 है। बट अगर इक्वल से पहले देखें तो इक्वल से पहले हमें क्या वैल्यूज़ गिवन है, इक्वल से पहले हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है जो कि कांस्टेंट वैल्यूज़ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग फॉर्म करेंगे। तो इसको किस तरह से फॉर्म करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे। तो ये हो जाएगा x = ये हो जाएगा हमारे पास x - 2y। अब ये माइनस है ना, माइनस इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर 1 लिख दूँगी। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ना अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को देखूँ, 2x + y हो जाएगा, ये 3 है, यहाँ पर जाएगा तो -3 हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दूँगी। ना इन्हीं इक्वेशन से मैं क्या करूँगी, मैट्रिक्स बनाऊँगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास a = what, a = 1 - 2। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड ये हो जाएगा 1। एंड अगर मैं x को देखूँ तो x हमारे पास क्या है, वही x और y है। एंड अगर मैं b को देखूँ तो b हमारे पास क्या है, 1 और -3 है। तो हमारे पास 3 वो हो गए हैं ना। हम लोग फॉर्मूला देख लें, x = a इनवर्स और b हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, a इनवर्स के फॉर्मूले से इनवर्स निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास a इनवर्स = 1/a डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइन ऑफ a। ठीक है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो a का हमारे पास क्या है, a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 -2 एंड 1। 2 -2 और 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, 1/ये हो जाएगा -1। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास a का डिटर्मिनेंट हो जाएगा हमारे पास -5 के इक्वल। तो a का डिटरमिनेंट -5 आ गया है। नाउ आगे चलते हैं। अच्छा, -5 नहीं, ये +5 होगा।
क्योंकि हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये तो माइनस होगा और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस इंटू माइनस। अच्छा, हमने क्या किया है, हमने पहले गलत साइड ले ली। हम लोग पहले ये साइड लेते हैं हमेशा, लेकिन आज हमने ये वाली साइड ले ली। तो देखिएगा, अगर हमने जब साइड चेंज की तो हमारे पास आंसर भी चेंज आया, तो इसलिए हमेशा साइड्स का ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस और ये हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा 1 + 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। तो देखिए, पहले नेगेटिव आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसके फ़र्क को देख लीजिए। तो हमारे पास डिटरमिनेंट आ गया है ना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे एडजॉइंट। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 और 1, ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा -2। अब मुझे एडजॉइंट को बताने की ज़रूरत नहीं है, होप कि आपको पता हो कि एडजॉइंट क्या होता है, किस तरह से फाइंड करते हैं। इन दोनों को हम लोग पोजीशन चेंज करते हैं, दोनों के हम लोग साइन चेंज करते हैं। तो एडजॉइंट हो गया है, डिटरमिनेंट हो गया है, तो किस चीज़ का देर है, जल्दी से पुट कीजिए ना यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए इनवर्स इक्वल टू 1/5 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। तो ये हो गया है हमारे पास हमारा क्या फाइन हो गया है, इन्वर्स फाइन हो गया, ए इन्वर्स। यहाँ पर मेरा हाथ थोड़ा सा ख़राब रहता है, मतलब टेढ़ा रहता है, इसलिए यहाँ पर कुछ चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ पर गलत लिखी जाती है, ठीक है। तो उस पर ज़रा ध्यान ना दीजिएगा। तो ये हो गया है ना। हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे ए इन्वर्स की वैल्यूज़। तो चलिए ए इन्वर्स की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा x इक्वल टू ए इन्वर्स 1/5 आया था और साथ में आया था 1 -2 एंड ये हो जाएगा 2 1 और ये हो जाएगा साथ में हमारे पास बी मैट्रिक्स है 1 और -3। तो चलिए इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा हमने कर लिए, तो अब मैं इसको स्किप करूँगी, ठीक है। तो जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, आपका टास्क होगा, ठीक है। तो टास्क कीजिएगा एंड कंपेयर कीजिएगा अपने क्या वैल्यूज़। तो फिर देखिएगा आपके क्या वैल्यूज़ सही आती है या नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 एंड मैं 1 1 सा कर दूँगी तो 1 आ जाएगा, 2 3 ज़ा हो जाएगा तो -6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास -2 एंड ये हो जाएगा -3। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1/5 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास -5 एंड ये हो जाएगा -5, दोनों में -5 आ गया। 1/5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1/5 मल्टीप्लाई बाय -5, 1/5 मल्टीप्लाई बाय -5। तो 5 कैंसिल, आंसर हमारे पास क्या आ गया वो बता देती हूँ, आगे चलते हैं ना। तो x इक्वल टू वट, x इक्वल टू -1 एंड -1, दोनों की वैल्यूज माइनस में आ गई। अब x को लिख लेते हैं, ये होगा x एंड y एंड ये हो जाएगा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, -1 और -1 के इक्वल। इसको टैली ये हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 वो पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। नाउ नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।